प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 से बाल गोविंद भगत रेखा चित्र का अध्ययन करेंगे। इस रेखा चित्र को लिखने वाले प्रसिद्ध लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। सबसे पहले हम रामवृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में जानेंगे। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फर ज़िले के बेनीपुर गांव में हुआ 1899 ईस्वी में। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन यानी 1920 में असहयोग आंदोलन चल रहा था गांधी जी के नेतृत्व में, और राष्ट्रीयता की भावना इनमें कूट कूट करके भरी थी और ये इन गांधी जी के साथ में इन आंदोलनों में जुड़ गए। तो हम कह सकते हैं कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी एक साहित्यकार के साथ साथ एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। कम उम्र में ही इन्होंने लिखना शुरू किया और देश की प्रसिद्ध कई पत्रिकाओं में इनकी लिखी हुई रचनाएं छपने लगी। इनकी प्रमुख कृतियों की जहाँ तक हम बात करते हैं, प्रसिद्ध की बात करते हैं, तो पतितों के देश में ये इनका उपन्यास है। चिता के फूल ये इनका कहानी संग्रह है। अम्बपाली नाटक है। माटी की मूर्तें ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं, इनको आप रेखांकित कर सकते हैं। याद रहे कि माटी की मूर्तें ये रेखा चित्र रामवृक्ष बेनीपुरी जी का बहुत ही प्रसिद्ध है। पैरों में पंख बांधकर ये इनका यात्रा वृत्तांत है। बच्चों बताएं कि यात्रा वृत्तांत में जो यात्राएं की जाती हैं उनका वर्णन किया जाता है। तो यात्रा वृत्तांत का मतलब यात्राओं का वर्णन है। जंजीरें और दीवारें ये इनके समस्मरण हैं, जो जीवन में यादाश्त के आधार पर लिखे जाते हैं समस्मरण। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चेतना और इतिहास का युगानुरूप व्याख्या है। और रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कलम का जादूगर कहा जाता है। इस बात को आप नोट कर सकते हैं। कलम का सिपाही प्रेमचंद को कहा जाता है और कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रेखा चित्र क्या होता है। इसका बारे में मैं अपने हिसाब से बताता हूँ कि अंग्रेजी में स्केच शब्द है। अंग्रेजी में स्केच शब्द का ये हिंदी रूपांतरण है। जैसे स्केच में रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु का चित्र प्रस्तुत किया जाता है, ठीक वैसे ही शब्द रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का समग्र रूप पाठकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, उसे रेखा चित्र कहते हैं। और रेखा चित्र और समसमण दोनों मिलती जुलती सी दो गद्य विधाएं हैं, दोनों ही आधुनिक गद्य विधाएं हैं। और रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने काफ़ी समसमण और रेखा चित्र लिखे हैं। समसमण के माध्यम में के क्षेत्र में महादेवी जी का विशेष स्थान है। इस समसमण में बाल गोविंद भगत एक व्यक्ति हैं, जो पाठ से इतर में बता रहा हूँ कि बाल गोविंद भगत तेली जाति के व्यक्ति थे और लेखक हैं वो ब्राह्मण जाति के थे उस ज़माने में। और तेली जाति जो तेल निकालने का काम करती थी समाज में, उनको ज़्यादा विशिष्ट स्थान नहीं था उस समय। पुरानी बात है, जब इनका जन्म 1899 में हुआ तो ये तो 100 साल से भी पुरानी बातें हो गई हैं। तो इस पाठ में मुख्य क्या क्या बात दी गई हैं कि इसमें इस पाठ के माध्यम से वास्तविक साधु का परिचय दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है वो साधु अपने पहनावे से नहीं होता है, अपने व्यवहार से होता है। और ये जरूर नहीं कि घर गृहस्थी को छोड़ने के बाद में ही कोई साधु होता है, नहीं, घर गृहस्थी रहते हुए भी व्यक्ति साधु हो सकता है। साधु का काम समाज को नई दिशा देना होता है। तो साधु की पहचान पहनावा नहीं, व्यवहार और आचरण होता है। एक बात तो ये है। दूसरा, समाज, इस पूरे समसमण में बताया कि समाज की गलत परंपराओं को तोड़ना, समाज को एक नई दिशा देना, ये एक समाज सुधारक का ही कार्य हो सकता है। और ये बाल गोविंद भगत जो हैं एक साधु की तरह से तो हैं, पर बहुत सी परंपराओं को इसमें वो तोड़ते हैं। वो परंपराएं क्या हैं कि हमारे समाज में एक रिवाज है पुराने कि किसी की मृत्यु पर केवल पुरुष होता है वो ही मुखाग्नि देता है, यानी जिसको जलाया जाता है ना उसको कोई व्यक्ति ही आग लगाता है।
मगर बाल गोविंद भगत का बेटा मरता है इसमें, तो वो अपने पुत्र वधू से उसको अग्नि दिलवाता है। एक बार ये परंपरा को तोड़ते हैं कि स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, जो पुरुष काम कर सकते हैं स्त्रियां भी कर सकती हैं। दूसरी परंपरा का विरोध ये है कि उस ज़माने में महिला जो विधवा हो जाती थी तो उसका दोबारा विवाह नहीं किया जाता था। बाल गोविंद भगत क्या करते हैं, इनकी जब पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो उनके क्रियाकर्म करने के बाद बाल गोविंद भगत अपने पुत्र वधू के भाई को घर बुलाते हैं और कहते हैं कि अभी इसकी उम्र ही क्या है, इसका दोबारा से विवाह कर दीजिए। और ये बड़ी बात थी उस ज़माने में कि क्या किसी महिला के दोबारा से विवाह हो सकता है, तो वो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और ऐसा करवाते हैं। तो ये समाज को एक नई दिशा देते हैं और पूरा क्रियाक्रम मुखाग्नि ये सारे भी वो अपने पुत्र वधू से ही करवाते हैं। तो समाज को उन्होंने सुधारा है। तो पूरे समसमण में समाज सुधार की बातें हैं, ग्रामीण परंपराओं की बातें हैं, ग्रामीण अंचल की बातें हैं। तो इस पाठ को हम द्रुत गति से पढ़ते हैं और महत्वपूर्ण जो बातें आएंगी उस पर आप रेखांकन करेंगे, कठिन शब्दों का मैं अर्थ बताता रहूँगा। तो शुरुआत इस प्रकार से है कि बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे, 60 के ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी जटा जूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमगाया रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर के ऊपर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी। कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी का मतलब कि कानों तक आने वाली टोपी, जो कबीर पंथ हो कबीर पंथ के जो साधु या लोग पहनते हैं, इस प्रकार की टोपी जो पाठ में दिखाया गया है इसका चित्र। जब जाड़ा आता, जाड़ा का मतलब सर्दी का मौसम, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन। रामानंद जी कबीरदास के गुरु थे और जैसा वो चंदन लगाते उनकी उसी परंपरा से उनके शिष्य भी लगाते थे। तो तिलक लगाने के एक ढंग को रामानंदी तिलक भी कहने लगे थे और ये रामानंदी चंदन भी है, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से ये नहीं मानना चाहिए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे। गृहस्थ सन्यासी का विलोम शब्द होता है और इनको आप सन्यासी कैसे लिखते हैं और गृहस्थ कैसे लिखते हैं, दोनों ही शब्दों को लिखने में गलतियां हो जाती हैं, तो आप उनको नोट करेंगे। तो जैसा उनका पहनावा है उसके हिसाब से तो वो साधु थे। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं कि जैसा मैंने वर्णन किया इस वर्णन के हिसाब से आप इनको साधु मान सकते हैं, पर ये गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पुतोहू को मैंने देखा है। कि गृहिणी का मतलब उसकी पत्नी के लिए कहा जा रहा है कि भाई बाल गोविंद भगत की जो पत्नी थी उसको तो मुझे याद नहीं, पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी, मगर उसका एक बेटा था और पतोहू का मतलब एक बेटे की बहू भी थी। तो 3 ही सदस्य अपने घर में थे। वो थोड़ी खेती बाड़ी थी, एक साफ सुथरा मकान भी था। खेती बाड़ी भी ज़्यादा नहीं, साफ सुथरा छोटा सा मकान भी उनके था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते थे। बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे, यानी साधु थे वो, और साधुओं की जो परंपराएं होती हैं सबको निभाने वाले थे, गृहस्थी भी थे। तो इसमें यहाँ पर एक बात सिद्ध होती है कि ज़रूरी नहीं कि साधु होता है वो गृहस्थी नहीं होता है, गृहस्थ रह करके भी साधुओं की परंपराओं का निर्वहन कर सकते हैं। और वो कबीर को अपना साहब मानते थे, अपना इष्ट देव वो कबीर को ही मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। दो टूक बात का मतलब बिल्कुल साफ कहना। तो ये कबीर पंथी लोगों की जो पहचान है, उनका व्यवहार में कौन कौन से गुण हैं, इन दोनों पंक्तियों में आए। एक प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ कि कभी वो किस प्रकार का उनका व्यवहार था। तो किसी को साफ बात कहने में संकोच नहीं रखते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, सबके साथ में उनका व्यवहार अच्छा होता था। तो यहाँ से आप लिखेंगे, इस नियम को कभी इतनी बारीकी से ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता, और अब वो जीवन में सिद्धांतों नियमों को मानते थे हर बात को, और कई बार तो लोगों को कौतूहल होता था, आश्चर्य होता था कि इन बातों को इतने कड़ाई से कैसे पालन कर लेते हैं बाल गोविंद भगत। कभी वह दूसरों के खेत में
शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। यानी कबीर पंथियों का जो मठ था, वहाँ वो उनके घर से 4 कोस की दूरी पर था। एक कोस दूरी का माप है, 3 किलोमीटर की दूरी को 1 कोस कहते हैं। तो 4 कोस का मतलब 12 किलोमीटर दूर था। अब उनके खेत में जो जितना अनाज होता, बाल गोविंद भगत उनको वहाँ तक लेकर जाते थे मंदिर तक, और वहाँ पूरा ही उनको दे देते। फिर उनको जो प्रसाद के रूप में मिलता, उन्हीं से वो अपना काम चलाते थे। तो मोह माया से दूर जो कुछ था वो कबीर का ही था, सब कुछ उनका मानना था। प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता, उन्हें घर लाते और उसी से गुजर चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। उनके मधुर गान, मुग्ध गान मतलब इन ऐसी बातों पर मोहित था, लट्टू था कि कैसे व्यक्ति हैं ये। मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलते सजीव होते। यानी कबीर दास के पदों को ही वो गाते थे, और सुरीले कंठ से जब गाते तो ऐसा लगता है कि उनके पदों को प्राण मिल गए हैं, सजीव हो उठते थे। आषाढ़ की रिमझिम है, एक दृश्य का वर्णन यहाँ पर। आषाढ़ महीने का नाम है। देखिए, जैसे जनवरी फरवरी महीना होता है अंग्रेजी का, वैसे ही हमारे देसी महीने होते हैं। उसमें चैत्र माह जो होता है, पहला महीना होता है, और ये आषाढ़ सावन से पहले आने वाला महीना है, इसी बरसात का माह है। आषाढ़ की रिमझिम रिमझिम बरसात, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान में पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर, कलेवा नाश्ता को कहते हैं, और यहाँ पर एक ग्रामीण अंचल का वर्णन है कि बरसात के बाद में खेतों में रोपनी चलती, पौधे धान रोपा जाता है, बच्चे पानी में उछल कूद करते हैं, और औरतें काम करने वाले लोगों का कलेवा लेकर के जाती हैं। कलेवा मतलब ब्रेकफास्ट है, नाश्ता। बैठी हैं, आसपास बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। धूप तो आषाढ़ सावन के महीने में पूरे बादल, आसमान बादलों से ढका रहता है, सूरज कम निकलता है, तो धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही है। पुरवाई का मतलब पूर्व दिशा से चलने वाली ठंडी हवा को कहते हैं। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार से कर उठी। ये क्या, ये कौन, ये पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। यानी ऐसे वातावरण में आपको संगीत के स्वर सुनाई देंगे, गीत सुनाई देगा बहुत दूर से, वो भी कबीर दास के पदों को गा रहे हैं। तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कौन गा रहे हैं, तो वो कीचड़ में सने हुए बाल गोविंद भगत की आवाज़ है। अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर ले जा रहे हैं। जीना सीढ़ियों को कहते हैं, जैसे संगीत की सीढ़ी पर चढ़ा करके ना स्वर्ग की ओर उनके शब्दों को ले जा रहे हैं। ऐसे वो तन्मयता से कबीर के पदों को गाते थे। और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते, मेड़ पर खड़ी औरतों के ओठ कांप उठते, वे गुनगुनाने लगती, हलवाओं के पैर ताल में उठने लगते, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती। बाल गोविंद भगत का संगीत का जादू है। और यहाँ एक प्रश्न का उत्तर है कि बाल गोविंद भगत के संगीत का क्या जादू है, किन किन लोगों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर लिखा है कि रोपनी करने वालों की अंगुलियां चल पड़ती हैं, हलवाही का मतलब हल चलाने वाले जो लोग हैं उनके कदम चल पड़ते हैं, और महिलाएं जो अभी कलेवा लेकर के गई हैं उनके भी होठ गुनगुनाने लग जाते हैं। तो बाल गोविंद भगत जो है कबीर के पदों को गाते थे, तो उनके संगीत का जादू सुनने वाले प्रत्येक व्यक्तियों के ऊपर पड़ता है। ये प्रश्न का उत्तर है, यहाँ से टिक कर आप करेंगे। भादों की वह है अंधेरी अधरतिया। अधरतिया कहते हैं मिडनाइट, आधी रात। कब अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। मूसलाधार वर्षा कहते हैं जो बहुत बहुत तेज बारिश होती है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प से अपने कुछ नहीं सुना, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुर की टुर टुर। झिल्ली कहते हैं बहुत छोटा सा कीट जो बरसात के दिनों में रात को
तीखी आवाज़ निकालता है, सरसर की आवाज़। और दादुर मेंढक को बोलते हैं, ये भी पानी में जब मेंढक बादल होते हैं तो टटराते हैं। बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती उनकी खंजड़ी टिमक टिमक बज उठती है। खंजड़ी एक वाद्य यंत्र होता है जो एक जैसे हम थाली की तरह से एक गोल घेरा होता है, उसके एक ही तरफ चमड़ा लगा होता है और उसको बजाया जाता है। तो खंजरी एक वाद्य यंत्र है। डिमक डिमक उठती और वे गा रहे हैं, गोदी में पियुआ चिमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ पिया को गोद में ही है किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठी है चिहुक उठी है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देगा। यानी विरह के गीत वो गा रही हैं, विरह के गीत बादलों के कबीर के पदों को वो गा रहे हैं। और आधी रात में बिजली की जैसे चमक होती है, कौंध होती है, वैसे ही सब सुनने वालों के मन में कौन पैदा करता है उनका गाना, उनके गीत। अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया हुआ। निस्तब्धता कहते बिल्कुल शांति, चुप्पी। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। और ये तेरी गठरी में लागा चोर, ये भी कबीर की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। जाग मुसाफिर, इन्हें सचेत करने के लिए, इनका मतलब है कि तुम्हारा जीवन बीतता जा रहा है, तुम्हें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। गठरी में चोर लगने का मतलब तुम्हारा कुछ छूटता ही जा रहा है, तुमसे अलग होता ही जा रहा है। समय रहते आप स्मरण कीजिए। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। प्रभातियाँ, प्रभात माने सुबह के समय गाए जाने वाले गीत, वो ईश्वर की स्मृति में स्मरण में भी हो सकते हैं, बच्चों के लिए भी। और ये पाठ के अंत में प्रभाती किसे कहते हैं इसका विवरण दिया गया है। फागुन तक चला करती, तो बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ किस माह से किस माह तक चलती थी, इसको यहाँ टिक करेंगे। कार्तिक से फागुन के माह तक उनकी प्रभातियाँ चलती थी। इन दिनों वे सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते। कार्तिक का महीना वो सुबह जल्दी उठ जाते और नदी पर स्नान करने के लिए जाते। सूर्योदय से बहुत पहले ही चले जाते थे। गांव से 2 मील दूर, 2 मील, यहाँ पर दें मील का मतलब 1780 गज की दूरी को मील कहते हैं। यानी 2 मील में एक कोस से कुछ ज़्यादा दूरी होती है। तो मील 1780 गज में 1 मील होती है। गज और मीटर में भी अंतर होता है। एक गज में 13 गिरह होती हैं। वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, पोखरे के ऊंचे भिंडे का मतलब होता है गांव के बाहर ही जहाँ पानी भरा हुआ होता है, बहुत गहरे गड्ढे में, जोहड़ जिसको बोलते हैं, उसके चारों तरफ मिट्टी की दीवार सी बनी होती है, उसको भिंडे कह रहे हैं। और वहाँ नदी स्नान करने के बाद में जो गाँव में अपने घर आने से पहले वो पोखरी पर वहाँ पर बैठ जाते और अपने खंजरी को साथ ही लेकर के जाते थे, लेकर जाते, बैठते और अपने गाने टेरते लगते। टेरने का मतलब उसी गानों को बार बार गाना। मैं शुरू में ही देर तक सोने वाला हूँ। लेखक अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ का महीना बहुत सबसे ज़्यादा सर्दी वाले महीनों में से एक होता है। उस दांत किटकिटाती भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। अभी आसमान के तारों में के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। पूरब दिशा में सूरज जहाँ से निकलता है वहाँ पर लाल लाल सा रंग हो गया था। लोही लगने का मतलब सूर्य उदय से पहले की जो लालिमा होती है उसको लोही कहते हैं। उसको एक शब्द ऊषा शब्द भी इसके लिए कहा जाता है। भाई जहाँ से सूरज निकलता है और वहाँ लालिमा होती है उसको ऊषा कहते हैं। वो सूरज जब डूबता है ना उस वक्त भी लालिमा होती है, तांबे का सा रंग होता, उसको पूषा कहते हैं। तो याद रखिए ऊषा का विलोम शब्द पूषा होता है। एक सूर्योदय की होती है लालिमा और एक सूर्य अस्त की होती है। लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। कुहासा मतलब जो कोहरा छा जाता है सर्दियों में उसको कुहासा कहा जाता है। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता। आवृत मान ढका हुआ सा।
उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे हैं। यानी कुश के मैंने घास की बनी हुई चटाई पर बैठे हुए हैं पूर्व दिशा में, उन्होंने मुंह कर रखा और इतनी कटकटाती दांत कटकटाती सर्दी में भी बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी बजा रहे हैं और कबीर दास के पदों को गा रहे हैं। और लेखक क्या है कि उनके गीतों को सुनता हुआ वहाँ पर चले जाते हैं। शब्दों का तांता लगा था, उनकी अंगुलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतनी मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, तो सुरूर का मतलब इतने उत्तेजना में आ जाता है कि उत्तेजित हो जाते हैं कि मालूम होता है कि अब खड़े हो जाएंगे। कमली को बार बार सिर से नीचे सरक जाती, मिजाड़े की से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक में श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते और इतनी ऐसी सर्दी जिसमें दांत किटकिटा रहे हैं और बाल गोविंद भक्त है उनके मस्तक पर इतने जोशीले भाव से उगा रहे हैं कि श्रम बिंदु आ गई हैं। श्रम बिंदु पसीने की बूंदों को कहते हैं, इसको टिक कर लीजिए आप। गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते और गर्मियों के वातावरण, गर्मियों के सीज़न की बात कर रहे हैं, गर्मियों के मौसम की बात कर रहे हैं कि सांझ जो होती है बड़ी उमस भरी होती है और वो सांझ के समय अपने घर में ही आसन जमा कर बैठ जाते। गांव के उनसे कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजरी और करताल, करताल का मतलब होता है कर मानी हाथ होते हैं, ताल मानी ताली बजाना। जो कोई गीत गाते हैं और हम अपने हाथों से साथ साथ में उनको उत्साह बढ़ाने के लिए हम तालियां बजाते हैं तो उसको करताल कहते हैं। करताल की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनके प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती मतलब 2 बार 3 बार उनको बात एक ही गीत को बार बार गाते। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक अनिश्चित गति से उस ताल स्वर में चढ़ाव में सात श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि सर्दियों में तो वो जब नहा कर के आते थे तो अकेले ही वहाँ पर पोखर के भिंडे पर बैठ कर के खंजरी बजाते थे और गर्मियों में उमस भरे वातावरण में अपने ही घर के आंगन में आसन लगा करके बैठ जाते थे। आसपास के जो उनके संगीत के प्रेम करने वाले लोग थे वो भी बाल गोविंद भगत के पास में आ जाते और उनके गीतों को सुनते, साथ साथ में तालियां बजाते, उनके गीतों को दोहराते तिहराते। तो उनके घर का वातावरण हमेशा ही संगीतमय रहता था। मस्त मौजे व्यक्ति थे वो। बाल गोविंद भगत की संगीत संध्या का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसका अंश है, इसको ध्यान देंगे। ये प्रश्न बनता है कि सबसे उत्कर्ष स्वरूप उनकी संगीत साधना का कब देखा गया। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, यानी एक ही बेटा था बाल गोविंद भगत के और एक दिन वो बोधा था, यानी शरीर से भी कमज़ोर था और मानसिकता से भी, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। वो बीमार रहते हैं। वह कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, प्यार करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है कि जो समाज में भोले भाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जिनकी समझ कमज़ोर होती है, ऐसे लोग ज़्यादा प्यार के हकदार हैं। ऐसे लोगों के साथ में हमारा व्यवहार हमेशा अच्छा होना चाहिए। तो बाल गोविंद भगत का बेटा भी मानसिक रूप से भी कमज़ोर था, शारीरिक रूप से भी, और बाल गोविंद भगत का पूरा ध्यान उन पर था। उनका मानना था कि ऐसे लोगों को ज़्यादा प्यार करना चाहिए क्योंकि वह निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी, यानी ऐसे बेटे की भी उन्होंने शादी करवा दी और उसकी जो बेटे की बहू थी बहुत ही सुभग का मतलब अच्छे भाग और सुशील का मतलब अच्छे गुणों वाली है मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका थी, अच्छी एक मतलब होम घर की अच्छी मैनेजर थी वो, ऐसे मानिए। बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है
उसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत को अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रखती है। ये महत्वपूर्ण बात है। मौत सबका ध्यान अपनी ओर खींच कर के ही रखती है, और इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई भी यही है कि मौत सबको आती है। और बाल गोविंद भगत इस बात को बखूबी जानते थे कि जो जिसने जन्म लिया है उसको मरना ही है, इसलिए वो उसकी मौत, अपने बेटे की मौत पर भी दुख नहीं जताते। उनका मानना था कि आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया और इस रास्ते पे सबको जाना है। सबका ध्यान खींच लेती है मौत। हमने सुना है बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कुतूहलवश उनके घर गया। लेखक ने भी सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है, तो जानने के लिए उनके घर पहुंचे। देखकर दंग रह गया। यहाँ पर टिकरे की लेखक जब बाल गोविंद भगत के घर गए तो कौन से दृश्य को देख कर के दंग रह गए थे? एक प्रश्न का उत्तर है ये। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े में ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते थे, उन फूलों से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए। फूल और तुलसी दल भी सिरहाने एक चिराग जला दिया। इन्हें अपने बेटे को आंगन में लिटा दिया, चटाई पर कुछ फूल उनके बिखरा दिए और दीपक जला दिया, और तुलसी दल उसके सिरहाने रख दिए। चिराग का मतलब दीपक ही है। और उसके सामने ज़मीन पर आसन लगाकर गीत गाए चले गए। ऐसा कहीं बहुत कम जगह पढ़ने को मिलता है कि बेटा मर गया है तो रोना धोना लोग मचा देते, पर बाल गोविंद भगत क्या है, वहीं आसन लगा करके वही कबीरदास के गीत गाने लग जाते हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। तल्लीनता, तत् लीन और ता, देखो इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं तल्लीनता शब्द में। तत्, लीन और ता। लीन मुख्य शब्द है, तत् इसके उपसर्ग है और ता प्रत्यय लगा हुआ है। इसको टिक करेंगे और लिखेंगे। घर में पतोहू रो रही है, बेटे की बहू रो रही है क्योंकि वो विधवा हो गई, उनका पति मर गया है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। ठीक कीजिए, वो ऐसा क्यों कहते हैं कि आप रो मत, उत्सव मनाओ, खुशी मनाओ, त्यौहार मनाओ, कोई बात नहीं। ये तो आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ। वो जीवन के सत्य को जान चुके थे, मगर हर व्यक्ति इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचता है। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। वो अपने पुत्रवधू से क्या कहते हैं जब वो रो रही है, तो पुत्रवधू से क्या कहते हैं? प्रश्न का उत्तर है, यहाँ से प्रश्न नहीं है तो आप लिखेंगे। वो कहते हैं कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है। यहाँ पर आत्मा को प्रेमी का बताया है और ईश्वर को, परमात्मा को प्रेमी। तो विरहिणी, विरहिणी विरह में रहने वाली, अलग रहने वाली, अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता, ये पागल तो नहीं हो गए भाई। इस प्रकार की बातें करने वाले को तो सामान्य व्यक्ति ये सोचेगा कि शायद पागल हो गया होगा। नहीं, वह तो जो कुछ कह रहे हैं उसके लिए उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे की क्रियाक्रम में तुल नहीं दिया, यानी बेटा मर गया तो क्रियाक्रम करने पड़े हैं, तो क्रियाक्रम के लिए इस बात को ज़्यादा तुल नहीं दिया कि किस प्रकार से करें, कैसे करें, और पुतोहू से ही उनसे आग लगवा दी। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि समाज की कौन सी पुरानी परंपराओं को इन्होंने मोड़ा है। स्त्री और पुरुष के बीच में उस वक्त जो भेदभाव किया जाता था कि कुछ काम पुरुष ही कर सकते हैं, स्त्रियाँ नहीं कर सकती। जैसे किसी की मृत्यु पर जो क्रियाक्रम किए जाते हैं या अग्नि लगाई जाती है मरने वाले को, तो ये पुरुष ही करते हैं, महिलाएं नहीं। तो मगर इस परंपरा को यहाँ पर बाल गोविंद भगत ने मोड़ा है, समाज को एक नई दिशा दी है कि बेटे की क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई। श्राद्ध जो मृत्यु के बाद में दिन किए जाते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हैं, अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग दिन करते हैं। कहीं जगह 11 दिन होते हैं, कहीं 12 करते हैं। मुस्लिम लोगों में कई जगह पहले 40 करते थे, पर ऐसी परंपराएं अब टूट चुकी हैं। अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, वह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी
शादी कर देना है। इसको अंडरलाइन कर देना है कि क्रियाक्रम के बाद में पतोहू यानी पुत्र वधू के भाई को बुला करके बाल गोविंद भगत ने क्या आदेश दिया और ये इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या समाज को ऐसा कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो अपने विचार इस पर लिखने होते हैं। तो पतोहू के भाई को बुलाते हैं और ये आदेश दे दिया कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कह रही है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। भगत के सामने पुत्र वधू गिड़गिड़ाती है कि मैं आपको छोड़ करके नहीं जा सकती, आपकी उम्र अब ज़्यादा हो चुकी है, बुढ़ापा है, कौन आपको खाना देगा, कौन पानी पिलाएगा, मैं आपकी सेवा करूँगी, मैं नहीं जाना चाहती। मगर भगत जो थे उन्होंने एक निर्णय ले लिया तो वो अटल था। अटल का मतलब जिसको टाला नहीं जा सकता। तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह भी उनकी आखिरी दलील और इस दलील के आगे बेचारी को कि क्या चलती, ये आखिरी तर्क था उनका कि यदि आप नहीं जाती हो तो इस घर में आप अकेली रहोगी, मैं इस घर को छोड़ करके चला जाऊंगा। तो ये भी है कि पुत्र वधू जो है वो घर को आखिर छोड़ करके क्यों चली जाती है, फिर कौन सी ऐसी बात थी जिसको कि वो बाध्य हो जाती है। तो उसके सामने ये थी कि यदि मैं नहीं जाती हूँ तो बाल गोविंद भगत हैं जो उनके ससुर थे वो ही घर छोड़कर चले जाएंगे। तो अपने भाई के साथ में वो चली जाती हैं। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। अब ये तो पुत्र की मौत कैसे हुई, अब इसके बाद में है कि बाल गोविंद भगत की मृत्यु किस प्रकार से हुई। यह बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। स्नान पर इतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर, यानी हर वर्ष वो गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे। स्नान करने से ज़्यादा वो संत समागम का मतलब होता है संत लोगों से मिलना, लोक दर्शन करना। लोक दर्शन करना जो रास्ते में लोक दर्शन, लोक को देखना, ग्राम घूमना भी हो सकता है, पर्यटन भी हो सकता है। अर्थ पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी, 30 कोस पर गंगा थी, घर से 30 किलोमीटर की दूरी पर थी, यानी एक साइड 90 किलोमीटर कह सकते हैं। एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। साधु को संभल लेने का क्या हक, वो कहते हैं जो साधु होता है उसको दूसरे का सहारा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वह गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, इसको अंडरलाइन करेंगे। साधु को दूसरे की संभल की ज़रूरत नहीं होती है, और गृहस्थ जो होता है उसको भीख उसको नहीं मांगनी चाहिए। अतः तक घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते में खंजरी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपहास में भी वह मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, यानी 4-5 दिन तक वो जो घर से कुछ लेकर जाते वही रास्ते में खाते थे, किसी दूसरे से लेकर के नहीं खाते थे। मगर पहले वाली बात अब नहीं है, अब परिस्थितियाँ भी ऐसी हैं और बुढ़ापा भी आ गया है, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। लेकर कह रहे हैं कि अब की बार जब वो गंगा स्नान करके जब लौटे तो तबीयत ठीक नहीं थी उनकी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। उनके जो जीवन के नियम थे, सिद्धांत थे, उन्होंने अस्वस्थता की स्थिति में भी उनको छोड़े नहीं। वही दोनों जून का ना दोनों समय गीत, स्नान ध्यान खेती बाड़ी देखना दिन दिन खिंचते चले गए। खिंचने का मतलब दिन दिन वो कमज़ोर पड़ते चले गए। लोगों ने नहाने धोने को मना किया, आराम करने के लिए कहा, किंतु हंसकर टालते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता है जैसे तागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। और एक दिन क्या है कि जब वो सुबह उठते थे सबसे पहले गीत गाया करते थे। आज लोगों को पता लग गया कि उनके घर से संगीत की आवाज़ नहीं निकली, तो लोग ये इस बात को समझ गए कि शायद आज बाल गोविंद भगत नहीं रहे हैं। इसके बाद में प्रश्न अभ्यास है, महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ से हर बार बोर्ड परीक्षा में आते हैं। पाठ में
पहला है खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थी बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो पहले पैराग्राफ जो है उसी में इसके बारे में दिया गया है और साधु वाले सारे गुण उसमें हैं। इनके जितने भी प्रश्नों के उत्तर हैं डिस्क्रिप्शन में मैं इनको लिख दूँगा। ठीक है, इस पाठ को आप बार बार पढ़ेंगे, कठिन शब्द जहाँ भी आपको लगते हैं उनको मेरे से पूछेंगे। ठीक है, धन्यवाद।